नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान जारी। मतदाताओं में दिखाई दे रहा उत्साह। 11 बजे तक 17.69% मतदान। मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित हुआ उत्तराखंड। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से दिल्ली में मिलेगा सम्मान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में क्वार्ब डेंजर पॉइंट का किया निरीक्षण। वैकल्पिक मार्ग के लिए तलाशी संभावनाएं। लोगों की दिक्कतें दूर करने को 18 करोड़ से होगा डेंजर पॉइंट का समाधान। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण रूप से जारी है। सुबह 11 बजे 17.69% मतदान हो चुका है। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वोटिंग के लिए सुबह से घरों से निकलने शुरू हुए और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने से मतदान में 1 घंटा की देरी हुई। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुबह अगस्त्य मुनि गल्फ कॉलेज में महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बूथ का निरीक्षण किया, जहां पर महिलाओं द्वारा शांतिपूर्ण रूप से मतदान करवाया जा रहा है। 73 बूथ पर आज सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो चुका है और हमारे मॉक पोल के बाद हमारा मेन पोल भी स्टार्ट हो गया और सभी जगहों पे शांतिपूर्वक मतदान प्रारंभ है। जनपद में 4 ऐसे हमारे मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। जैसे ये हमारा जो बूथ है ये ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ हमारी क्लास 12 की बच्चियां भी हैं साथ में। और इसके अलावा हमारी यूनिक बूथ है, हमारे ऑल PWD मैनेज पोलिंग बूथ है और साथ में यूथ बूथ भी है। तो इस माध्यम से माननीय आयोग भी ये चाहता है कि सभी को यह अवगत कराया जाए कि ये जो निर्वाचन है ये महापर्व है और इसमें सभी लोग अपने मतदान का पूर्ण प्रयोग करें। केदारनाथ विधानसभा के 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें 44,765 पुरुष तथा 45,775 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं केदारनाथ विधानसभा में 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए व्यापक तैयारियां की हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष हो सके। नोडल कार्मिक डॉक्टर GS खाती ने बताया कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तकनीकी दिक्कतों के कारण मतदान देर से हुआ, लेकिन अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उनमें सभी में पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है और शुरुआत में कुछ तकनीकी दृष्टि से इस बूथ पे थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन बड़ा उत्साह लोगों में है। जो हमारे महिला द्वारा संचालित बूथ हो, चाहे वो हमारे जो PWD के द्वारा संचालित टीम हो, इन जगहों पे आप देख रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे अधिकारीगण थे वो स्वयं ADM साहब यहाँ पे पहुँचे थे। तो लेकिन बड़े उत्साह से लवरेज हैं का महिला जो कार्मिक हमारी मतदान में लग जुटी हुई। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के प्रबल इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल सहित सहायक बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्र को 2 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। चुनाव ड्यूटी में 1 राजपत्रित अधिकारी, 9 निरीक्षक, 36 उप निरीक्षक, 21 अपर उप निरीक्षक, 100 मुख्य आरक्षी, 168 आरक्षी, 40 महिला आरक्षी, 188 होमगार्ड्स, 210 PRD, 1 कंपनी PAC और 3 कंपनी अर्धसैन्य बल तैनात हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा 18 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। इसके साथ ही 130 मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि मतदाता और चुनाव प्रक्रिया पर सीधे तौर पर नजर रखी जा सके।
लगभग पूरे 171 बूथों पे बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं सुरक्षा का इंतज़ाम कहूँ तो हमारे हर बूथों पे पुलिस कांस्टेबल हो, होमगार्ड, पीआरडी और सीएपीएफ के जवान तैनात है और कोई भी अप्रिय घटना अभी तक नोटिस में नहीं आई है। और मुझे पूरा भरोसा है शाम मतदान कंक्लूजन तक भी ये ऐसे ही शांतिप्रिय माहौल से हमारे उत्तराखंड की डिग्निटी या जो है सम्मान रखते हुए इसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से आज मतदान। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से यह सीट खाली हो गई थी, जिसके लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज मतदान प्रक्रिया के बाद केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुलदीप राणा से। कुलदीप, मतदान को लेकर मतदाताओं में सुबह से कितना उत्साह है? बिल्कुल, जो केदारनाथ का उपचुनाव चल रहा है, आज सुबह से ही 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सुबह के समय हालांकि बहुत अधिक चहल पहल नहीं थी, लेकिन क्योंकि पहाड़ के मतदाता जो पहाड़ का जीवन शैली होती है, पहाड़ की महिलाएं कामकाजी होती हैं, चारा पत्तियों के लिए, खेतीबाड़ी के काम के लिए गई हुई होती हैं और दोपहर बाद ही पहाड़ की महिलाएं मतदान के लिए बूथों तक पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि दोपहर बाद जो महिला मतदाता है वो बूथों तक आएंगी और मतदान की जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। 11 बजे तक अगर बताए तो 11 बजे तक 17.69% मतदान हो चुका है और धीरे धीरे इसके बढ़ने के आसार हैं। हालांकि कुछ एक बूथों पर सुबह के समय जो ईवीएम मशीन है उसमें तकनीकी खामी आने के कारण मतदान थोड़ा देर से शुरू हुआ है। चमेली प्राथमिक विद्यालय में यह मामला आया था, जिसमें 1 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी 173 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और किसी भी तरह से कोई दिक्कत इस समय नहीं चल रही है। जी कुलदीप, मतदान शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। ये पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को नई दिल्ली में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, पंचायती राज राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है। मैदान के साथ ही पहाड़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा पहुंचकर क्वार्ब डेंजर पॉइंट का निरीक्षण किया। इस दौरान क्वार्ब की डेंजर पॉइंट के समाधान के दौरान वैकल्पिक मार्ग बनाए जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, इसके लिए विकल्प की तलाश की गई। मौके पर सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिससे वैकल्पिक सड़क के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि क्वार्ब के डेंजर पॉइंट के ट्रीटमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए के कार्यों का टेंडर होने के साथ साथ वैकल्पिक मार्ग को भी सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसी कड़ी में वैकल्पिक मार्ग के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गौरतलब है कि पहाड़ी से नेशनल हाईवे 109 मोटर मार्ग पर लगातार गिर रहे पत्थरों और भूस्खलन के कारण यहां वाहनों की आवाजाही बंद है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI आज से गोवा में शुरू हो रहा है। यहां 28 नवंबर तक चलेगा। फिल्म महोत्सव की भव्य शुरुआत आज शाम उद्घाटन समारोह के साथ होगी। यह समारोह भारत की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाएगा। समारोह भारतीय सिनेमा की यात्रा को भी प्रदर्शित करेगा, जो मुख्य रूप से लेकर आधुनिक कृतियों तक फैली है। 81 देशों की 180 से अधिक फिल्मों के साथ IFFI
2024 अब तक का सबसे भव्य संस्करण बनने का वादा करता है। इसके साथ ही क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम के तहत 100 युवा फिल्म निर्माता को एक विशेष मंच प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।